हाँ तो विद्यार्थियों, आपके बहुत सारे कमेंट्स के बाद कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र विषय का जो एमपी बोर्ड की तरफ से फाइनल पेपर होने वाला है वह पेपर में ले ही आया हूँ। तो अभी तक ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है और तैयारी अभी कर ही रहे हैं, तो यह पेपर उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी मददगार होने वाला है अंतिम समय को देखते हुए। तो देखो पेपर में कैसा क्या प्रश्न इस बार आने वाला है और ठीक साथ ही साथ प्रश्न कैसे आएंगे, सरल आएंगे या कठिन, तो आज के इस पेपर को देखते हुए वह सभी जानकारी अब आपको पता लगने वाली है। तो देखो टोटल आपका समय यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। 70 नंबर का पेपर रहेगा। प्रिंटेड पेज आपके 11 रहेंगे, एक ब्लैंक पेज मिलेगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 20 रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों में आप यहाँ पर निर्देश देख सकते हैं। तो देखो जो पेपर है वह आपने शायद पहले देख लिया होगा, पर यहाँ पर उसका मैंने सोल्यूशन नहीं बताया। तो आज की इस वीडियो में अपन संपूर्ण सोल्यूशन इस पेपर का देखने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं आपको सही विकल्प देखने को मिलेंगे, पर ये आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो कुछ नहीं, मैं पढ़ के बताता हूँ। निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। जूल, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वाट। तो देखो आपको पता है कि शक्ति होती है, शक्ति, ठीक है। शक्ति जो होती है, शक्ति का मात्रक आपको पता है वाट होता है, ठीक है। तो ये वाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ठीक है। तो वाट इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, देख सकते हो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका कोणीय संवेग का एसआई मात्रक है। तो जेएस एन एम के जी एम स्क्वायर एस माइनस वन, ठीक है। एम एन एम एस माइनस वन। तो देखो इसका आंसर ये वाला होगा के जी एम स्क्वायर एस माइनस वन, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप देख सकते हो, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए। तो देखो प्रक्षेप कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 45 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख लो, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो यहाँ पर देखो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान मैं आपको बताना चाहूँगा कितना होता है। यहाँ पर 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप देख सकते हो, सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है। तो सेकंड लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड आपका होता है, ठीक है। अब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर निम्नलिखित ताप समान होता है। तो कौन सा ताप समान होता है? तो मैं आपको बता दूं -40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा। इंग्लिश में भी दर्शाए हुए हैं, ठीक है। पूरे क्वेश्चन आप देख लें, इंग्लिश में यहाँ पर लिखे हुए हैं तरीके से। तो यहाँ पर अन्य क्वेश्चनों को भी इंग्लिश में यहाँ पर लिखा आप देख सकते हैं बाकायदा। यह पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि यह पेपर आपका 100% एकदम रियल पेपर है, ठीक है। स्कोर पलटता हूँ मैं, तो आगे चल के अब आपको रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे। तो देखो, तो जो अभी आपने पेपर देखा है ना विद्यार्थियों, इसका सॉल्यूशन अपने मोबाइल में पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर आ जाओ, सर्च कर मारो। क्या सर्च करना है देख लो, एमपी बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स क्वेश्चन पेपर हिमालय सर। एमपी बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स क्वेश्चन पेपर, एमपी बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स क्वेश्चन पेपर, पीछे हिमालय सर लिख के सीधा गूगल पर आपको सर्च करना है। तो देखो सर्च करोगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में दिखेगा एमपी बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स क्वेश्चन पेपर, पीछे 22 लिखा मिलेगा। तो 22 को नज़रअंदाज करना है, क्योंकि यहाँ पर 24 वाला जो अभी पेपर मैंने आपको दिखाया है उसका पीडीएफ के फॉर्मेट में सॉल्यूशन मिलेगा। तो क्लिक करोगे, देखो लोडिंग पूरी होने देना है, जल्दबाजी नहीं करना, पूरी लोडिंग होने देना है। पूरी लोडिंग होने के बाद देखो यहाँ पर फर्स्ट लिंक आपको सबसे ऊपर दिखेगी। तो देखो जैसा कि यहाँ पर शो होने लगी, तो इस लिंक पर क्लिक करके भी पीडीएफ फाइल आप सॉल्यूशन की डाउनलोड कर लोगे। अन्यथा एक लिंक और मिलेगी, देखो यहाँ पर दिख गई, वो एक्टिवेट हो गई है। कक्षा 11 फिजिक्स का वार्षिक परीक्षा का पेपर, नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके भी जो पेपर देखा है वह डाउनलोड आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो इसका आंसर बताने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ, कि चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जिससे होगा क्या कि पेपर में अगर कोई चेंजेस आता है, इसी के साथ ही साथ अगर कोई और पेपर यहाँ पर वायरल होता है, वैसे तो यह पेपर आएगा परंतु कुछ आखिरी टाइम पे चेंजेस आ जाते हैं, तो उसकी वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो देखो संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वह लागू बल, उस चीज पर लागू बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर लागू बल या फिर त्वरण 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 के बराबर भी होती है। संवेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, ठीक है। त्वरण के बराबर होती है, या आप तो लागू बल लिखेंगे, ठीक है, त्वरण नहीं लिखेंगे, ठीक है, लागू बल लिखेंगे। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को आपको मैं बता दूं कोणीय त्वरण कहते हैं, कोणीय त्वरण, ठीक है। ये आपका कंफर्म हो गया होगा। जो तरल असंपीड्य और असान्य होता है उस तरल को क्या कहते हैं? तो उस तरल को आपको मैं बता दूं क्या कहते हैं, आदर्श तरल कहते हैं। कैसा तरल? आदर्श तरल, ठीक है। अब देख लो
खालिस्तान ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो किस ताप पर पानी का तापमान अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का तापमान अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन पैमाने में होता है। तो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन पैमाने में? तो देखो 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन होता है। अब देखो गतिक घर्षण का मान सदैव सीमांत घर्षण के मान के से कम होता है। तो गतिक घर्षण का मान सदैव सीमांत घर्षण के मान से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, इंग्लिश में भी आप ये देख सकते हो दर्शाए हुए। ठीक है, अब देख लो अपन सत्य सत्य बताएंगे। तो देख लो यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विकृति विमाहीन राशि है, तो बिल्कुल सही कथन है ये वाली बात। ठीक है, अब देखो आगे का प्रश्न, फोटोन का ब्रह्म द्रव्यमान शून्य होता है। तो कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब 273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आदर्श गैस के अणुओं की चाल शून्य होती है। तो कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। बर्फ का गलना समतापी प्रक्रम है, तो कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लो पेपर को। यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको ये दर्शाए हुए हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में आप देख लेना यहाँ पे ट्रू फॉल्स। अब देखो मैचिंग देखते हैं। के पे ऊपर केपा, ठीक है, एक इंटू के ऊपर यहाँ पर ये आपका लगा हुआ है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, केप लगा हुआ है, के ऊपर केप और के ऊपर केप, तो इसका मान क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सोनार, ध्वनि नेविगेशन और रेंज। ठीक है, कोणीय त्वरण की मैचिंग किससे मिलेगी? यहाँ पर देख लो रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। अध्यारोपण का सिद्धांत, तो देखो अध्यारोपण का सिद्धांत y बराबर y1, ये आपको पता ही है। ठीक है, अब चंद्रमा की गति को आवधिक गति बोलते हैं। कैसी गति? आवधिक गति। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यहाँ पर इसकी मैचिंग मिल जाएगी अदिश राशि पर। ये क्या लिखा हुआ है? मिसप्रिंट है, सदिश राशि है। ठीक है, तो देखो ये इंग्लिश में भी आप ये दर्शाए हुए देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पर ठीक से तैयारी कर सकते हैं। अब देखो अगला प्रश्न है आपका एक वाक्य और एक शब्द वाले प्रश्न। तो देखो आर्मस्ट्रॉन किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो देखो एंगस्ट्रॉन होता है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का। ठीक है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है। पर आर्मस्ट्रॉन्ग की बात चल रही है ना, तो ये लंबाई का मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक। ठीक है, आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है क्या? 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻10 मीटर, लंबाई का मात्रक होता है आर्मस्ट्रॉन। ठीक है, अब अपन आगे चलते हो। देख लो आगे के प्रश्न में आपको दिखाता हूँ पेपर से रिलेटेड। देखो अब द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये तो आपने पहले ही पढ़ा है किस सिद्धांत पर कार्य करती है। पास्कल के नियम के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखो स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर। तो देखो क्या संबंध है? अंतर नहीं है, संबंध है। ठीक है, क्या संबंध है? तो देखो स्मॉल जी बराबर आपका होता है कैपिटल जी और फिर कैपिटल एम, इसकी नीचे बेस में ई अपॉन, ठीक है, अपॉन आर ई उस पर स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको लिखित रूप में दर्शा सकता हूँ। देखो इस तरह से ये लिखा हुआ है कैपिटल जी बराबर स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई बेस पे अपॉन आर स्क्वायर नीचे बेस में ई लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब देख लो यहाँ पर अगला प्रश्न है द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं? तो देखो द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। वह केंद्र जिस पर किसी पिंड वह केंद्र जिस पर किसी पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। वह केंद्र जिस पर किसी पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब देखो आगे का प्रश्न आपको दिखा देता हूँ। कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध। तो देखो कोणीय वेग और बल आघूर्ण में संबंध मैं आपको बताऊँ। टाउ बराबर होता है यहाँ पर आई ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ये संबंध होता है टाउ बराबर आई ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं टाउ बराबर दूसरा संबंध, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आई अल्फा। तो देखो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो टाउ बराबर आई अल्फा। ठीक है, टाउ बराबर आई अल्फा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इंग्लिश में भी ये दर्शाए हुए हैं, देख लो आप इसको ठीक तरह से। ठीक है, तो इंग्लिश में भी आपको ये देख सकते हो दर्शाए हुए हैं पूरे के पूरे। अब देखो क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। तो देखो
एक पार्सेक में कितने खगोलीय मात्रक होते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर वाले आ चुके हैं। हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल्स यूनिट आर देयर इन 1 पार्सेक? ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आपको लिखना है। ठीक है, साइकिल में मडगार्ड क्यों लगाते हैं आपको बताना है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, ठीक है, आपको बताना है। एक समानवर्ती गति से क्या तात्पर्य आपको यह बताना है। ठीक है, अब आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं यहाँ पर जो कि पेपर के हैं। संवेग किसे कहते हैं? ठीक है, और तापीय प्रसार क्या है? व्हाट इज द थर्मल एक्सपेंशन? ठीक है, सीमांत घर्षण किसे कहते हैं? ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हो, संवेग संरक्षण का नियम आपको लिखना है। ठीक है, वॉयल का नियम क्या है? ठीक है, भारीनता किसे कहते हैं आपको बताना है। सरल आवर्त गति किसे कहते हैं? अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ तरंगों में आपको अंतर यहाँ पर बताना है। अब देखो आगे के प्रश्न, निम्न में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? तो 2.64 इंटू 10 की पावर 24, 42 40, देखो 42 ये लिखा हुआ बिलर दिख रहा होगा अभी, तो इसको सही कर देते हैं 4240 0.007। ठीक है, अभी तक चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे अपन यहाँ पर सेट बी की। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अथवा में देख सकते हो घर्षण किसे कहते हैं, इसके प्रकार आपको समझाना है। ठीक है, घर्षण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझाना है। ऊर्जा और शक्ति में आपको अंतर लिखना है कोई 3। ठीक है, शक्ति के लिए सूत्र P बराबर F इंटू वी स्थापित आपको करना है। ठीक है, अब देखो आएगा, आदर्श गैस किसे कहते हैं? क्या आदर्श गैस आपको बताना है किसे कहते हैं? आदर्श गैस किसे कहते हैं? राइट द डेफिनेट ऑफ आइडल गैस। ठीक है, अथवा में देख सकते हो, सिद्ध कीजिए कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होता है, आपको बताना है। ठीक है, अब देखो दो सदिशों ए वेक्टर 3i माइनस 4j प्लस 5k, ठीक है, v बराबर माइनस 2i प्लस j माइनस 3k के अदिश और सदिश गुणनफल ज्ञात करना है आपको। ठीक है, इंग्लिश में भी आप ये बाकायदा लिखा देख सकते हैं, नीचे दर्शाया हुआ है। ठीक है, अब देखो आगे का प्रश्न है, यदि दो सदिशों का परिमाण i प्लस 4j माइनस 2k और 3i माइनस 5j प्लस k हो तो दिशा के अनुदिश एकांक सदिश ज्ञात करना है। अब देखो आगे का प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, जहाँ Cp नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा एवं Cv नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा है। ठीक है, अथवा में देख सकते हो अगला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का तिगुना होता है। ठीक है, ये आपको दिख गया होगा। अब प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह से क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित करना है। इंग्लिश में भी आप दर्शाया है, देख सकते हो। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है, क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग से 20 मीटर प्रति सेकंड से फेंकी जाती है, निम्नलिखित की गणना करो। पहला है अधिकतम ऊंचाई, दूसरा है उड्डयन काल, तीसरा है क्षैतिज परास। ठीक है, ये देख सकते हो जो क्वेश्चन अभी न्यूमेरिकल बेस पढ़ा है उसको इंग्लिश वर्जन में भी आप यहाँ पर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे का प्रश्न है, समतापी प्रक्रम में गैस द्वारा किए गए कार्य के लिए व्यंजक ज्ञात करना है आपको। ठीक है, इंग्लिश में भी देख सकते हो, डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन बाय द गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब अथवा में देख सकते हो, सरल आवर्त गति के कण का विस्थापन समीकरण लिखिए। सरल आवर्त गति के कण का विस्थापन समीकरण लिखना है। ठीक है, अब पास्कल का नियम समझाइए, अनुप्रयोग सहित वर्णन करना है। ठीक है, पास्कल का नियम, राइट डाउन पास्कल लॉ विथ एप्लीकेशन। बर्नौली का सिद्धांत, जो बर्नौली का प्रमेय का सिद्धांत है, और व्यंजक ज्ञात करना है। बर्नौली का प्रमेय का सिद्धांत लिखना है और इसका व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, राइट डाउन बर्नौली थ्योरम ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन। तो ये पूरा जो पेपर है मैंने आपको दिखा दिया है। अब आगे पूरी इसके सॉल्यूशन की जो है टेलीग्राम ग्रुप, वो आपको ज्वाइन कैसे होना है, आगे पूरी प्रक्रिया बताइए। ठीक है, और पेपर का PDF कैसे मिलेगा वो पूरा तरीका आगे देख सकते हो। तो विद्यार्थियों, आप भी सॉल्यूशन वाला हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन होना चाहते हो, या फिर इस पेपर के संपूर्ण सॉल्यूशन की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, तो गूगल पर आ जाओ, हिमालय सर लिख दो। हिमालय सर लिख के सर्च कर दो, देखो हिमालय सर लिख के सर्च करोगे, देखो तो यहाँ पर हिमालय सर लिखा मिलेगा, नीचे हिमालय सर दिखेगा, तो इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर पूरी तरह से वेबसाइट लोड होने देना है। देखो लोड होने देना है, क्योंकि देखो यहाँ पर पूरी तरह से लोड होने के बाद देखो यहाँ पर देखो फर्स्ट लिंक ओपन वाली दिखेगी, इस पर क्लिक करके देख सकते हो। या फिर देखो यहाँ पर अभी पोस्ट दिख नहीं रही है, MP और मैथ वार्षिक पेपर दिख रहा है, यहाँ पर फिजिक्स का आपको दिखेगा,
यहाँ पर फिजिक्स का दिखेगा, फिजिक्स लिखा मिलेगा क्लास 11 फिजिक्स वार्षिक पेपर। तो यहाँ से भी आप जो पीडीएफ फाइल है वह डाउनलोड कर सकते हो पेपर की, जो भी आप देख रहे हो। या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, यहाँ पर तो आपको हम उपलब्ध करा ही देंगे सॉल्यूशन पूरा इस पेपर का। तो यहाँ पर आ जाओ, हिमालय सर सर्च कर मारो, ठीक है, हिमालय और सर लिख दो टेलीग्राम पर, हिमालय सर लिखोगे देखो, तो यहाँ पर आपको पहले ही नंबर पर आपको चैनल दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ से हम आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवा देंगे, या पूरा पेपर पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में सॉल्यूशन के साथ डाउनलोड करवा उपलब्ध करवा देंगे।